हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और कक्षा 10 गणित के अंतर्गत आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एनसीईआरटी अगर बुक की मैं बात करूं तो कितना परिवर्तन आया है आपके सिलेबस में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और 2.1 बहुत ही छोटी, कुछ ज्यादा है नहीं, एक उदाहरण दिया है और 2.1 में एक क्वेश्चन दिया है। इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है जो कि बोर्ड पेपर में आया हुआ है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। पीडीएफ कहां मिल जाएगी वो मैं आपको अंत में बताने वाला हूं बढ़िया तरीके से, तो वीडियो को अंत तक देखना है, बढ़िया तरीके से समझते जाना है। और मैं स्टार्ट कर देता हूं। हम लोग बात कर लेते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 के बारे में शानदार तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं भाई आपका जो नया सिलेबस है न्यू एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत कितना ज्यादा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको मैं बताऊं चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज, ठीक है ना, देख पा रहे हैं तो एक्सरसाइज तो सीधे सीधे आपकी काट दी गई है, सीधे सीधे एक्सरसाइज कम कर दी गई है। 2.3 एंड 2.4 पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर कम कर दी है। 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके सीधे सीधे कम कर दिए गए। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे उदाहरण जो तो 9 थे, अब वो मात्र और मात्र 5 उदाहरण बचे हैं। तो बहुत सारा सिलेबस कम कर दिया गया है। 9 1 10, 5 5 10 और 2 22, तो टोटल हमारे पास 22 क्वेश्चन थे पहले पढ़ने के लिए, मात्र और मात्र 22 क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर अगर हम नए सिलेबस की भी बात कर लें तो कितने मात्र क्वेश्चन रह गए भैया, 8 क्वेश्चन। यानी कि आप ये देखो लगभग 3 गुना आपका सिलेबस यहाँ पर कम किया गया है। पहले 22 क्वेश्चन पढ़ने थे, अब मात्र और मात्र 8 क्वेश्चन पढ़ने। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको शानदार तरीके से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, शानदार वाले, जबरदस्त, जिंदाबाद वाले। तो हम लोग फटाफट से चैप्टर पर आ जाते हैं 2.1 के अंतर्गत। पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देखिए जो आपका बहुपद है पॉलिनोमियल से आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है, बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कितने लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है 9 में, है ना। 9 में बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो कक्षा 9 में भी आपका बहुपद है, बहुपद आपको पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ वहां पर समझाया जाता है। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो बहुपद में कक्षा 9 में आपने ये सारी चीजें निश्चित तौर पे पढ़ी हैं। कक्षा 9 के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। अचर बहुपद या आपको इसको बोलते हैं शून्य बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद, तो भाई अचर बहुपद का मतलब क्या हो जाता है, अचर बहुपद का मतलब अचर संख्याओं से ले सकते हैं आप, जैसे 4 5 6, ठीक है ना, -2, इस तरीके से। तो अगर ये चीज है तो इसको आप अचर बहुपद या अचर संख्याएं बोलते हैं। तो यही आपका अचर बहुपद या शून्य बहुपद कहलाता है। क्लियर बात है। एक पद बहुपद नाम से ही जाहिर है, मोनोमियल, एक पद बहुपद, मोनोमियल जिसमें एक पद होगा वो एक पद बहुपद। फिर द्विपद बहुपद, बाइनोमियल जिसमें 2 पद हैं वो द्विपद बहुपद। त्रिपद बहुपद, ट्राइनोमियल, तो जिसमें 3 पद होंगे वो आपका ट्राइनोमियल यानी त्रिपद हो जाएगा। तो ये आपके पद के हिसाब से हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ये आपके सिस्टम ये पद के हिसाब से हो जाते हैं। ये चीज आपने कक्षा 9 में पढ़ी है। तो एक पद बहुपद आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 2x एंड 4x स्क्वायर माइनस का 6x क्यूब, है ना, पद के हिसाब से। एक पद बहुपद मोनोमियल। द्विपद बहुपद जिसमें 2 पद हो जाएं, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 3x, जैसे कि हम कह सकते हैं 7x प्लस 6, जैसे हम लोग कह सकते हैं 9x क्यूब प्लस 2, इस तरीके से कुछ कह सकते हैं, है ना। तो ये आपका द्विपद बहुपद, ये सारी चीजें कक्षा 9 में आपको सिखाई जाती हैं। त्रिपद बहुपद, ट्राइनोमियल, तो जिसमें 3 पद होंगे, जिसमें आपके 3 पद हैं, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, या फिर आप कह रहे हैं 6x की पावर 4 प्लस 9x प्लस 8, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसमें 3 पद देख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, 3 पद। तो अगर 3 पद है तो त्रिपद बहुपद यदि ट्राइनोमियल बोलते हैं। फिर आपका आ जाता है घात के हिसाब से, ये कहलाते हैं पद के हिसाब से, ये कहलाते हैं घात के हिसाब से। ये सारा मैटर आपको कक्षा 9 में ही सिखा दिया जाता है। मैं आपको बता दूं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब अगर बहुपद की घात 1 है तो रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक बहुपद,
क्वाड्रेटिक बहुपद, और त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि रैखिक द्विघात और त्रिघात, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हम बात करें तो ये सब आपको कक्षा 9 में सिखाया जाता है। रैखिक पॉलिनोमियल आपका इस प्रकार से होता है ax प्लस बी, ठीक है ना। द्विघात बहुपद होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये घात के हिसाब से होता है। अगर बहुपद की घात 1 है तो रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, बहुपद की घात 2 है तो आप इसको कहते हैं द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बहुपद की घात 3 है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो इसको हम त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहां पर क्या कंडीशन होती है तीनों में ही कि a नॉट इक्वल टू 0, ये सब आपको बताया जाता है। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। कोई मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, कोई मैं भड़बड़ नहीं कर रहा हूं, आराम से सुनिएगा। टेलीग्राम पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। फटाफट से ये पद के हिसाब से, एक पद, द्विपद, त्रिपद, कोई दिक्कत नहीं, ये घात के हिसाब से। तो जब हम बात करते हैं घात की, तो आपको घात भी समझ में आना चाहिए कि बहुपद की घात का मतलब क्या होता है। ये भी आपको कक्षा 9 में ही सिखाया जाता है। मैं आपको अभी फिर से रिवीजन करा रहा हूं इस चीज का। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसको हम लोग फिर से अभी एक बार देखने वाले हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई बहुपद की घात क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या मैटर क्या है। तो एक बहुपद है आपके पास, एक सिस्टम है, एक बहुपद है, उसमें चर, अब चर क्या होंगे, एक्स वाई जेड। चर किसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू बदलती रहे। चर को मतलब समझो चल से, ठीक है। आपको चर का क्या मतलब देखना है, चर का मतलब भैया चल से, किससे, चर का मतलब चल से, यानी जो चलता रहे, यानी जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान बदलता रहे। तो किसका मान बदल सकता है, एक्स वाई जेड, ए बी सी पी क्यू आर, क ख ग, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। इनका मान फिक्स नहीं है ना। अगर मैं बात करूं अचर की, अचर, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अचर की। अचर, अचर को आप ऐसे लो, अचल, अचल, यानी अचर, अचल, जो चले ना, जिसका मान ना बदले, जो चले ना, जिसका मान ना बदले, उसको हम अचल कहेंगे। जैसे कि 1 2 5 -6, अब एक का मान एक ही रहेगा ना, 6 तो हो नहीं जाएगा, 2 2 ही रहेगा, 9 नहीं हो जाएगा, 5 5 ही रहेगा, -6 ही रहेगा। तो ये आपके अचर कहलाते हैं। चर आपके एक्स वाई जेड, ए बी सी पी क्यू आर एम एन ओ, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे जिनको हम लेते हैं। तो चर अचर आपको क्लियर है, चर अचर में आपको कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो बहुपद में जिस चर की घात सबसे ज्यादा होती है, फिर सुनिएगा, बहुपद में जिस चर की घात सबसे ज्यादा होती है वही बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। ये बात क्लियर एकदम है ना। मैंने लिख दिया बहुपद में उपस्थित चर, चर समझ गए, जिसका मान बदलता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन ओ ए बी सी, ये आपके चर कहलाते हैं। तो बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। एकदम बिल्कुल सिस्टम आपका पक्का रहना चाहिए। कक्षा 9 में आपने ये भी सीखा है कि भैया जो बहुपद की घात रहेगी, जो बहुपद की घात रहेगी वो सदैव पूर्ण संख्या के रूप में रहेगी, ठीक है ना। कक्षा 9 में मैं आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या सब कुछ सिखाता हूँ, पूर्णांक सब कुछ सिखाता हूँ, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि बहुपद की घात सदैव पूर्ण संख्या के रूप में रहती है। यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, यह कभी भी परमेय संख्या यानी भिन्न के रूप में नहीं हो सकती है, कभी भी दशमलव रूप में नहीं हो सकती। बहुपद की घात क्या याद रखना है, हमेशा पूर्ण संख्या रहेगी। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। तो बहुपद की घात हमेशा 0 1 2 3 4 5 6 इस रूप में रहेगी, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी -1 -2 -3 इस रूप में नहीं हो सकती, ठीक है ना। कभी भी परमेय संख्या यानी बटे के रूप में 1/2 1/3 ऐसी नहीं हो सकती, कभी भी दशमलव के रूप में नहीं हो सकती। क्लियर बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुपद की घात कभी भी निगेटिव नहीं होगी, कभी भी भिन्न के रूप में और कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होती है। तो भैया मेरे प्यारो यारो दुलारो, मैंने आपसे क्या बोला, जो मैंने बोला मैंने यहाँ लिख दिया। बहुपद की घात सदैव पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जानते हैं 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, ठीक है ना। तो बहुपद की घात सदैव
बहुपद की घात सदैव पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 के रूप की होती है और बहुपद की घात कभी भी ऋणात्मक, भिन्न या फिर दशमलव के रूप की नहीं होती। तो अगर कोई बहुपद इस रूप में लिखा है, मान लीजिए x की पावर -1 + 2, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये क्या भाई, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। वहीं पर अगर मैं कह दूं ये लिखा है x + 2, तो ये बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, x की घात 1 है, तो एक घात वाले को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं, है ना। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। सिंपल बात है, जैसे मान लीजिए लिखा हो x² + √x + 2, है ना, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आप कहेंगे सर क्यों नहीं कहलाएगा, तो आप एकदम स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं यहाँ पर √x है ना। क्या है भाई, यहाँ आप √x कर रहे हैं। अब √x का मतलब x की घात 1/2, अंडर का मतलब क्या होता है, घात 1/2, और घात 1/2 हो गई यानी भिन्न के रूप की हो गई, तो वो निश्चित तौर पर बहुपद आपका नहीं कहलाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। यहीं पर ये लिखा होता x² + x + 2, तो ये बहुपद है ना, ये बहुपद है। कैसा बहुपद है, आप कहेंगे x की घात सबसे ज्यादा घात कितनी है, 2 है, तो कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। एकदम बात क्लियर है, पक्की बात है। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, और ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, जो मैंने आपसे कहा ये कक्षा 9 का मामला है, ये आपको पढ़ा दिया जाता है 9 में ही, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ, देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, ठीक है ना भाई। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी घात, जिस बहुपद की घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कैसे होता है, यहाँ पर देखिए 2x - 3 √3x + 5। अब यहां ध्यान रखना x के साथ अंडर नहीं है, ठीक है ना, √3x है, समझ रहे हो। संख्या के साथ अंडर बटे माइनस कुछ भी हो सकता है, वो संख्या के साथ होगा, लेकिन x के साथ नहीं होगा। अगर अंडर होता तो ये बहुपद नहीं होता, अगर अंडर होता तो बहुपद नहीं होता। यहां पर जो है √3x है, क्या है भाई, √3x है। √3x तो चल जाएगा, लेकिन √x नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये दिया y + √2, x - 2/11, 3z + 4, 2/3 u + 1, etc आपके जो है इत्यादि सभी रैखिक बहुपद है। जबकि आपके ये कह रहा है 2x + 5 - x², और ये x³ + 1 है। क्यों भाई, यहां पर घात, तो यहां घात 2 देख रहे हो x² के लिए, यहां घात 3 देख रहे हो, तो जो घात 2 का होगा वो द्विघात होगा, जो घात 3 का होगा वो त्रिघात हो जाएगा। ये आपके रैखिक बहुपद के नहीं है, सिंपल बात है। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, सिंपल बात है। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक शब्द क्वाड्रेट्स शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ वर्ग होता है। तो ये इतनी जानकारी काफी है, इतनी आप ध्यान रखिए कि अगर घात 2 है तो वो द्विघात हो जाएगा, घात 1 है तो रैखिक हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि घात 1 वाली को रैखिक, घात 2 है तो द्विघात, और घात 3 है तो त्रिघात, है ना। तो द्विघात वाला कितना, इस तरीके से देख रहे हो, 2x² + 3x - 2/5। इसके अलावा y² - 2, 2 - x², 2 - x² + √3x, √3 x अलग है ना, x के ऊपर रूट नहीं, ध्यान रखना, u/3 - 2u² + 5, और √5 v² - 2/3v, 4z² + 1/7 द्विघात बहुपदों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है ना, जिनके गुणांक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, इस तरीके से दे दिया। और ये त्रिघात बहुपद, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं 2 - x³ है ना, इस तरीके से ये दे दिया है, और √2x³, 3 - x² + x³, और ये आपसे कह रहा 3x³ - 2x² + x - 1 के रूप में, इस तरीके से। तो ये सारा मामला आपको शुरुआत में ही दे दिया गया है। आप जो एनसीईआरटी की बुक देखेंगे वहां पर जब आप चैप्टर नंबर 2 ओपन करते हैं तो शुरुआत में ये सब कुछ आपको समझाया जाता है। क्यों समझा दिया जाता है, क्योंकि ये आप पहले से ही पढ़ रखे हो कक्षा 9 में, ये सारा मैटर आपको कक्षा 9 में ही बता दिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप एक चीज और याद रखेंगे कि जो आपका रैखिक बहुपद होता है, भैया ध्यान रखिएगा इस बात को, जो रैखिक बहुपद होता है लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम लोग व्यक्त करते हैं ax + b से। जो आपका
द्विघात बहुपद होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, और जो त्रिघात बहुपद हो जाता है वो होता है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में, और जहां पर तीनों में ही ए नॉट इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपका रैखिक द्विघात और त्रिघात है तीनों के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, मानक समीकरण होता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो रैखिक बहुपद के लिए क्या होता है, रैखिक बहुपद का होता है ए एक्स प्लस बी। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये याद रखना है आपको, अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है ना, और त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है आपका ए एक्स क्यूब, है ना, त्रिघात है तो तीन घात लेना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, और ये आपको ध्यान रखना है कि तीनों में ही जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, जहां आप कहते हैं ए नॉट इक्वल टू 0 तीनों में ही। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और तीनों में ही आपको ए का मान 0 नहीं रहना चाहिए। ये आपका रैखिक द्विघात और त्रिघात हो गया। अब आते हैं हम लोग उदाहरण पर, जो आपका पहला उदाहरण दिया हुआ। उदाहरण पर बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाने वाला हूं जो कि उदाहरण से संबंधित है। आपके उदाहरण में क्या पूछा गया है, और उदाहरण से संबंधित एक क्वेश्चन आपका सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, समझिएगा बात को। तो कुछ इस तरीके का ये मामला है, समझिएगा कि अगर होता क्या है, यहां पर मैं आपको चीजें समझा दे रहा हूं। देखो, यहां पर आपसे कह रहा है कि आपको एक ग्राफ दे दिया है यहां पर, है ना, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी द्विघात बहुपद है। अब जो द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के शून्यक का मतलब क्या कि x की जितनी घात x के उतने मान आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर मान लो लिखा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर इस तरीके का कोई बहुपद है तो देखो बहुपद को हल करना भाई, अगर मैं कहूं तो बोलते हैं 6, 7, 8 से ही सिखाया जाता है, 9 में ही सिखाया जाता है, नहीं तो मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहां से इसके जो x के मान आने हैं वो आने -2 और -3, यानी x की कितनी घात, x की जितनी घात, ध्यान रखिएगा, x की जितनी घात उस समीकरण के उतने शून्य, समझ गए, उस समीकरण के, उस बहुपद के उतने शून्य। क्लियर बात है। और वहीं अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर इसके दो शून्यक हैं, ठीक है ना, इस स्थिति में, किस स्थिति में, ये यहां पर x में यहां एक एक काटा, ठीक है ना, जितनी जगह किसकी बात कर रहा था, x निर्देशांक की, x निर्देशांक की क्यों बात कर रहा था, क्योंकि जो ये समीकरण है वो किस में है, x में है। बात समझिएगा, ठीक है। ये आप ग्राफ देख रहे हैं, अगर वो कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो शून्यक होंगे, तो दो शून्यक कहाँ होंगे, एक्स रेखा पे जहां कट रहा होगा, 1 और 2, दो बिंदु कट रहे हैं, इसका मतलब दो शून्यक है। कितने, दो शून्य। यहां पर भी देखिए, इस ग्राफ में भी देखिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर दो आपके कट रहे हैं तो दो शून्यक होंगे, लेकिन कैसे दो शून्यक होंगे, जो कि अलग अलग होंगे, ऐसे दो शून्यक होंगे, ऐसे दो शून्यक होंगे जो कि अलग अलग होंगे। देखिए यहां पर कुछ चीजें जो आप ध्यान रखेंगे, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसा बहुपद है, आप कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक बहुपद है, आपका द्विघात बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद है। मैंने आपसे कहा x की जितनी घात, ध्यान रखिएगा, x की जितनी घात उसके उतने ही शून्यक, उस बहुपद के उतने ही शून्यक। तो यहां पर कितनी घात है, दो घात है, तो शून्य कितने होंगे, दो शून्यक होंगे, ठीक है। और अगर ग्राफ में इस तरीके से है तो दो शून्यक है तो इस तरीके से कट रहे हैं, और दोनों शून्यक कैसे होंगे, अलग अलग दो शून्यक होंगे। कैसे शून्यक होंगे, अलग अलग दो, भिन्न भिन्न दो आपके शून्यक होंगे। अब जैसे इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ भी आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है, किसका है, किस बहुपद का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है। तो आप कहेंगे सर यहां पर तो लिखा है केवल एक शून्यक है, ठीक है ना। यहां पर आप देखिए ग्राफ में भी, ग्राफ में किस जगह कटा,
ग्राफ में सिर्फ एक जगह पर कटा है। क्या हुआ भाई, ग्राफ में आप देखेंगे सिर्फ एक जगह कटा है। तो ग्राफ में एक जगह कटा होने का मतलब शून्यक एक नहीं है, एक शून्यक है। इसका मतलब ये है कि समान शून्यक है। कैसे शून्यक है, समान शून्यक है। क्यों, क्योंकि जितनी घात उतने शून्यक, ध्यान रखिएगा, जितनी घात उतने शून्यक। शून्यक दो तो होंगे, शून्यक दो तो होंगे, x के दो मान तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, एकदम समान मान होंगे। जैसे कि मान लो अगर लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहां से x के जो मान निकलेंगे भैया वो निकलेंगे -2 और -2। क्या मान निकलेगा, -2 और -2। तो दो शून्यक होंगे, लेकिन कैसे होंगे, समान होंगे। और समान होने की स्थिति में कितने पॉइंट पर कटेगा, एक पॉइंट पर कटेगा। भाई बात समझ गए, ठीक है ना। एक द्विघात बहुपद में जो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, उसके दो शून्यक होते हैं। और दो शून्यक कैसे हो सकते हैं, अगर दो बिंदु दिख रहे हैं तो दो शून्यक होंगे अलग अलग होंगे। कैसे, दो शून्यक होंगे अलग अलग होंगे। अगर एक बिंदु पर कट रहा होगा तब भी दो शून्यक होंगे लेकिन समान शून्यक होंगे, तब भी दो शून्यक होंगे लेकिन समान शून्यक होंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि इसको आपको गिनना एक ही है ना। गिनना कैसा है, इस बात को कंसीडर करिएगा, गिनना आपको एक ही है, ठीक है ना। हाँ, ये -2 दो हैं, -2 और -2, दो शून्य दिख रहे हैं आपको, लेकिन समान होने के साथ साथ आप गिनोगे उनको केवल एक के रूप में, केवल एक शून्य के रूप में ही, क्योंकि यहां पर मामला केवल एक से ही चल जाएगा, है ना। -2 एक ही कहलाएगा, -2 एक है तो एक ही कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर एक बिंदु पर इस तरीके से काट रहा है, इस तरीके का ग्राफ है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होगा और इसमें एक शून्य होगा। अगर मैं बात करूं शून्य की, बहुत ही सिंपल और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ दो जगह कट रहा, दो जगह कट रहा, दो शून्य, दो जगह कट रहा, दो जगह कट रहा, दो शून्य, एक जगह कट रहा, एक शून्य, एक जगह कट रहा, एक शून्य। आगे देखो, यहाँ एक भी जगह नहीं कट रहा, एक भी जगह नहीं कट रहा, इसका मतलब एक भी शून्यक नहीं, ठीक है ना। कोई शून्यक नहीं यानी कि जीरो शून्यक, कोई शून्यक नहीं यानी कि जीरो शून्यक। इसकी जगह आप एक चीज और समझिए, यहां पर नहीं कट रहा है लेकिन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दो घात दी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दो घात दी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मान होगा। तो जो मान होगा वो काल्पनिक मान होगा। कैसा मान होगा, काल्पनिक मान होगा, ठीक है ना। किस तरीके का मान होता है, काल्पनिक मान होता है। काल्पनिक संख्या आप जानते हैं ना, कक्षा 9 में सिखाई जाती है, -√2, -√3, -√5, -√4, इस रूप में। तो बात एकदम परफेक्ट है। ग्राफ में आपको अगर कहे, सवाल सीधा सीधा कहेगा, ग्राफ में अगर आपसे पूछ रहा है कि कितने शून्यक हैं, शून्यकों की संख्या, तो आपको ये देखना है कि x के स्थान पर अगर बात कहे x की, ध्यान रखना, अगर उसने y की बात कर ली तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अलग हो जाएगा, गड़बड़ नहीं, मामला अलग हो जाएगा। फिर आप y अक्ष को देखेंगे। लेकिन अगर वो कह दे कि x निर्देशांक, किसके, x निर्देशांक की अगर बात कर रहा है तो x में देखना है कहां पर दो पॉइंट कट रहे हैं। यहां दो कटे तो दो शून्य, ठीक है ना। यहां पर एक जगह कटा तो एक शून्य, यहां पर एक भी जगह नहीं कट रहा तो कोई शून्य नहीं, ठीक है ना, कोई शून्य नहीं। क्लियर बात है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल एकदम बढ़िया तरीके का, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए, ठीक है भाई, देख लेते हैं। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद, देख ध्यान रखिए, किसके बारे में बात कर रहा, px के बारे में बात कर रहा। किसके बारे में बात की, px के बारे में बात की। अब अगर px की बात की तो कौन सा अक्ष हम देखेंगे, हम लोग x अक्ष को पकड़ेंगे। किस अक्ष को पकड़ने वाले हैं, x अक्ष को पकड़ने वाले हैं भैया लोग, ठीक है ना। px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या आपको निकालनी है, सिंपल बात है। लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, each is the graph of y equal to px where px is a polynomial, for each of the graph find the number of zeros of px, ठीक है ना। शून्यकों को यहाँ हम जीरोज बोलते हैं, ठीक है। और आप मेरे हीरोज हो, यहाँ पर बात हो रही जीरो की, आप मेरे हीरोज हो, कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, आसानी से आप निकाल सकते हो। क्या देखना है,
एक्स अक्ष पर, क्या भैया मेरे प्यारों में बोल रहा हूं, एक्स अक्ष पर कहां कटा, तो यहां देखो यहां पर एक जगह पर कटा। एक्स अक्ष को पकड़ना, सिर्फ किसकी बात करी थी, px की बात की थी। किसकी बात की थी, px की। अगर px की बात कर रहा है तो x अक्ष पर एक जगह कटा तो एक शून्य, ठीक है ना। यहां देखो ये x अक्ष है, x अक्ष पे आपको दिख रहा है ना कहां कटा, तो देख लो एक और दो, दो जगह कटा तो शून्य हो गए दो, ठीक है ना। तीसरे वाले में पकड़ो, बहुत ही सिंपल, क्या है, बहुत ही आसान चीज, ठीक है ना। x पर एक जगह और फिर ये दो जगह और फिर ये तीन जगह, ठीक है ना। मूल बिंदु को नहीं पकड़ना, इसको मत पकड़ना, ऐसा ये नहीं पकड़ना, ये तो मूल बिंदु है, ठीक है ना। ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हो ना। ये आपका एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये वाई अक्ष, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, और इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं भैया, मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। क्लियर बात है। तो जहां ये इस तरीके से होगा, इस वाले पॉइंट को नहीं लेना, इस वाले पॉइंट को भैया मेरे मत गिनते रहना कि वरना का सर यहाँ 3 नहीं 4 हो गए, है ना, कुछ लोग महान हो जाए, तो ये नहीं करना। क्लियर बात है। तो बताओ कितना सरल मामला है कि नहीं, है ना। कमेंट्स करके बताओ मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, कमेंट्स करके बताना। यहां पर देखो, यहाँ ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष में कहाँ कटा, ये कटा, ये इस जगह एक जगह कटा। यहाँ देखो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में कहाँ कट रहा आप देख रहे हैं, तो ये आप देखो यहाँ पर एक जगह कट रहा। ये देखो ये एक्स अक्ष है, सीधी लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन। यहाँ देखो ये एक, मूल बिंदु को मत लेना, ये जो इस तरीके से कटता है ना उसको नहीं लेना है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और कहाँ कटा, ये एक, ये कटा, ये कटा, ये कटा। तो शून्यकों की संख्या पूछ रहा था, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें में। आप लोग आसानी से बता पाएंगे। तो पहले में एक जगह कटा तो शून्यकों की संख्या हो गई एक, ठीक है ना। दूसरे में दो जगह कट रहा तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी दो। तीसरे में एक, दो, तीन, तीन जगह कटा तो शून्यकों की संख्या हो गई तीन। चौथे में एक जगह कटा तो शून्यकों की संख्या एक। पांचवें में एक जगह कटा तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी एक। और छठवें में एक, दो, तीन, चार, चार जगह कटा तो शून्यकों की संख्या हो गई चार। बताओ भैया मेरे प्यारो क्या दिक्कत है, कितना आसान है। अब इसी तरीके का उदाहरण के जैसा दिखने वाला आपका प्रश्नावली 2.1 में सवाल दे दिया, सेम टू सेम देख लो, टिट्टो वही चीज दी है। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बने ना। समझो क्या दिया आपको, सवाल आपसे कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का, किसके बात कर रहा है, px के लिए बात कर रहा है, px के शून्यकों की संख्या, वही बात यहां पर ध्यान देना। अगर px है तो x अक्ष को पकड़ेंगे, किसको पकड़ना है, अगर px दिया है तो x अक्ष को पकड़ना है। वहीं अगर बात कर लेता py की, किसकी, मान लो अगर सवाल में यहां पर px की जगह py लिखा होता, px की जगह py लिखा होता, तो फिर हम सीधी जो खड़ी लाइन होती है ना, वर्टिकल खड़ी लाइन, वर्टिकल py, उसको पकड़ते। क्लियर बात है, हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, क्लियर बात है, एकदम बिल्कुल शानदार जबरदस्त तरीके से, है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से। यहाँ पर देखो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, नीचे फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। बहुत आसान है भाई। x पर कहां कटा है, आप कहेंगे सर कहीं नहीं कटा, ये मूल बिंदु को मत ले लेना, ठीक है ना, ओरिजिन को नहीं लेना है, समझ रहे हैं ना बात। यहाँ देखो क्या यहाँ कटा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटा, ये जो कटा है ना ये वाई लाइन पे कटा। कहाँ कटा, ये वाई लाइन पे कटा है, वाई लाइन के लिए नहीं लेना है, किसके लिए, वाई लाइन के लिए नहीं लेना। तो यहाँ तो कटा ही नहीं है, तो शून्यकों की संख्या जीरो हो जाएगी बिल्कुल। यहाँ देखो इस लाइन में कहाँ कट मिल रहा, एक जगह, एक जगह। यहाँ देखो इस लाइन में कितनी जगह कट मिल रहा, ये देख लो, एक, दो, तीन, तीन जगह मिला, ठीक है ना। यहाँ देखो इस लाइन में देखो, पकड़ो कितनी जगह कट मिला, आप कहेंगे सर एक जगह और दो जगह कट हुआ। यहाँ देखो कितनी जगह हो रहा, एक्स वाली लाइन, इस लाइन को पकड़ना है, ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ आप देख पाएंगे कि एक, दो, तीन, चार, कितनी जगह कट गया, देख लो, है ना, कितनी जगह कट मिल रहा है आपको, चार जगह कट मिल रहा। यहाँ देखो यहाँ कितनी जगह भैया मेरे प्यारों कट, कितनी जगह दिख रहा है आपको, यहाँ आप कहेंगे सर एक, दो और तीन जगह, कितनी जगह कट मिला, तीन जगह कट मिला। तो आप आसानी से बता पाओगे, यहाँ पर शून्यकों की संख्या जीरो, इस जगह पर शून्यकों की संख्या एक, यहाँ पर शून्यकों की संख्या तीन हो गई, यहाँ पर शून्यकों की संख्या दो हो गई सर, यहाँ पर शून्यकों की संख्या चार हो गई और यहाँ पर शून्यकों की संख्या तीन हो गई। शानदार तरीके से। तो आप बढ़िया तरीके से कह देंगे कि सर
पहले में तो शून्यकों की संख्या है 0, अच्छी बात। दूसरे में शून्यकों की संख्या है हमारे पास 1, ठीक है। तीसरे में 3 जगह प्रतिच्छेद हुआ, 3 जगह कट लगे तो तीसरे में शून्यकों की संख्या 3, चौथे में 2 जगह हुआ कट तो शून्यकों की संख्या 2, और पांचवें में 1 2 3 4 5 4 जगह, है ना, 4 जगह कट मिल रहे हैं तो 4 शून्यकों की संख्या, और छठवें में शून्यकों की संख्या हो जाएगी सिंपली 3, ठीक है। बताओ कितना बढ़िया सवाल है, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं, एकदम सस्ता सरल सिंपल और टिकाऊ सवाल था, जोरदार सवाल था, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं थी, सिंपल। अब जरा ये सवाल देखते हैं। अभी आपके ये 2 सवाल दिए थे 2.1 में, आगे मैं बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा सवाल भी मेरे पास जो बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। आपके पास ये 2 सवाल दिए थे प्रश्नावली में और एक्सरसाइज में, ठीक है ना। एक्सरसाइज में 1 सवाल था और प्रश्नावली में 1 सवाल था। अब ये सवाल भी आपका बोर्ड पेपर में पूछा गया है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको चूंकि पूछा गया तो मैंने ले लिया। तो आपसे सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ये आपका बोर्ड पेपर में सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। Which of the following is not the graph of a quadratic polynomial? देखिए आपको कुछ याद आ रहा होगा, जब मैंने आपको टॉपिक समझाया था ना, तो द्विघात बहुपद के रूप में ये 3 चीजें आपकी हुई थी, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का मतलब क्या? द्विघात बहुपद का मतलब आपका 2 जगह कट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप तो कहेंगे सर यहाँ पर तो 2 जगह कट हो रहा है, तो ये तो आपका द्विघात बहुपद 2 शून्यक हो गए, द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ देखो ये भी द्विघात बहुपद का था, लेकिन शून्यक एक ही रहेंगे, और ये भी द्विघात बहुपद का हो रहा था। यहाँ पर 3 जगह कट मिल रहे हैं आपको, देखो 1 2 और 3। जब ये 3 जगह मिल रहे हैं तो ये द्विघात का नहीं रहा, ये त्रिघात का हो गया। तो इसका जो आंसर आना है वो ये आंसर होना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। एकदम बिल्कुल क्लियर बात है। यहाँ पर 3 जगह कट मिल रहे हैं आपको, 1 2 और 3। जब 3 जगह कट मिल रहे हैं तो आप कह देंगे जो ये है ये द्विघात का नहीं, ये किसका उत्तर, ये आपका है ग्राफ, किस चीज का ग्राफ है ये, तो आप कहेंगे ये त्रिघात का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये त्रिघात का ग्राफ है, ये द्विघात का ग्राफ नहीं। तो उत्तर तो हो जाएगा डी। अच्छा ये तीनों ग्राफ जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी में, ये तीनों ही ग्राफ मैंने आपको समझाए थे। कहाँ समझाए थे आप याद कर लीजिए, यहां पर मैंने आपको समझाया था। देखो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, पहले ये समझाया था, फिर बी समझाया था, फिर ए समझाया था। तीनों आप चित्र देख लो, ये वाला सी वाला, ये बी वाला और ये ए वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये ऑप्शन नंबर ये दिखाया था आपको इस तरीके का, ये जो 2 बनता है ये भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही है ना। इसके बाद ये देखो ये सिंगल कट वाला, ये सिंगल कट वाला भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही है। इसके बाद ये वाला जहां पर बिल्कुल भी कट नहीं हो रहा था, कोई शून्यक नहीं, लेकिन ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही ग्राफ था। किसका? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही ग्राफ था। और मैंने कहा था इसके जो शून्यक होंगे वो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो ये तीनों ही चित्र भैया, ये तीनों ही चित्र आपके इसी सवाल के थे, इसके सवाल के थे, ठीक है ना। और ये जो तीनों ऑप्शन दे रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई द्विघात बहुपद कह रहा ना, तो द्विघात बहुपद यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो है ए बी सी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भिन्न भिन्न, यहाँ पर कैसे है? यहाँ पर भिन्न भिन्न शून्यक है। इस वाले में कैसे है? इस वाले में समान शून्यक है। कैसे शून्यक है? समान शून्यक है। और इस वाले में कैसे है? इस वाले में काल्पनिक शून्यक है। कैसे शून्यक है? काल्पनिक शून्यक है। और ये वाला किसका है? ये त्रिघात बहुपद का विकल्प है। ये किसका है? तो ये आप कह देंगे सर ये तो हो गया त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। और आपको निकालना था कौन द्विघात का नहीं है। कौन द्विघात का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी द्विघात का नहीं है। शानदार तरीके से। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है ये पूरी तरीके से यहाँ समाप्त हो जाती है। मैंने काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें बताने की कोशिश की और जो कक्षा 9 का था वो काफी रिकॉल कराने की कोशिश की है। और 3 क्वेश्चन करा दिए, 2 आपके एनसीईआरटी में दिए थे और 1 जो बोर्ड पेपर में आया था वो भी क्वेश्चन मैंने कराया। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप मुझे 6393666619 पर मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, उसके थ्रू मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।